जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर में हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े थे। हमने तकसीम बंगाल की बात की, उसके बाद हमने शिमला वफ़द की बात की और फिर हमने मुस्लिम लीग का क़याम इस पर बात की। आज के लेक्चर में 3 टॉपिक तो लाजमी होंगे, इजाफ़ी भी हो सकते हैं। वो 3 टॉपिक कौन से हैं? उनमें पहला है बेटा मिंटो मार्ले इस्लाहात, मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स। नंबर 2 है मिसाके लखनऊ पैक्ट और तीसरा है तहरीके खिलाफत। अब बेटे तवज्जो रखिएगा, स्टोरी सुनते जाएं, आपको याद हो जाएगा। पहली स्टोरी है मिंटो मार्ले इस्लाहात। याद रख लें, ये मिंटो मार्ले ये एक बंदा नहीं है बल्कि ये 2 बंदे हैं, मिंटो और मार्ले, यानी मिंटो में मार्ले। क्या है? मिंटो में मार्ले, ठीक है। अच्छा, अब मिंटो और मार्ले ये 2 बंदे हैं। इन 2 बंदों ने मिलकर सब कॉन्टिनेंट के लिए कुछ नए रूल्स बनाए थे। बोलो क्या किया था? पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए कुछ नए रूल्स बनाए थे। उन रूल्स को, नए रूल्स बनाने को कहते हैं इस्लाहात। बोलो क्या कहते हैं? इस्लाहात का क्या मतलब है? नए रूल्स बनाना। बोलो इस्लाहात का क्या मतलब है? नए रूल्स बनाना। नए रूल्स बनाना। पहले आपको गर्मियों में स्कूल के रूल और होते हैं, सर्दियों में और होते हैं, तो और फिर मैनेजमेंट तब्दील होती है तो पहले रूल और होते हैं, बाद में रूल और हो जाते हैं। वो जो पहले रूल थे उसके बाद जो रूल में तब्दीली आ जाती है उसको बेटे क्या कहा जाता है? इस्लाहात। तो इन 2 बंदों ने सब कॉन्टिनेंट के लिए कुछ नए रूल्स बनाए थे, जिसकी वजह से उन नए रूल्स को किन का नाम दिया जाता है? मिंटो मार्ले इस्लाहात। अब आपको ये बात समझ आ गई? बोलिए, टॉपिक समझ आ गया? अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। आप जानते हैं 1905 में क्या हुआ था? शाबाश, क्या हुआ था? तकसीम बंगाल 1905 में हुई। मुझे बताइए, जब वो तकसीम बंगाल हुई थी तो हिंदू खुश थे? बोलते जाएं, हिंदू खुश थे? नहीं। मुसलमान? अच्छा, तो जब ये तकसीम बंगाल का वाक़या हुआ तो क्या इन दोनों कौमों के दरमियान प्यार मोहब्बत हो गया था या लड़ाई झगड़े होने लग गए थे? लड़ाई झगड़े होने लग गए थे। जब बेटे सब कॉन्टिनेंट के हालात ख़राब हुए तो इन दोनों बंदों ने मिलकर सब कॉन्टिनेंट के हालात को कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल्स बनाए। अच्छा, रूल्स बनाए। उन रूल्स को किसका नाम दिया जाता है? मिंटो मार्ले इस्लाहात। सिर्फ मिंटो मार्ले इस्लाहात का नाम ही नहीं दिया जाता, बल्कि उनको एक और नाम भी दिया जाता है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट। मेरे साथ रहें लेक्चर में और बात को समझें। बड़ी आसान बातें कर रहा हूँ, सिर्फ इतनी बात अभी तक मैंने आपको समझाई है और लेक्चर में रहा करें और बिल्कुल एक्टिव। और ये मत ध्यान दिया करें कि रिकॉर्डिंग हो रही है तो आपको पजल होके बैठे रहें, नहीं, कोई चक्कर नहीं। बिल्कुल क्लास की तरह बात को समझें। कोई सवाल जहन में आता है, कोई बात आती, फौरी पूछें, ताकि हमारा लेक्चर इफ़ेक्टिव रहे और हमें बात को समझ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब हालात ख़राब हो गए तकसीम बंगाल के बाद, हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान लड़ाई झगड़े ज़्यादा होने लग गए, तो उस सिचुएशन में 2 बंदों ने मिलकर बड़े सगीर में कुछ नए रूल्स बनाए। उन रूल्स का एक नाम क्या है और दूसरा नाम क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब इन रूल्स के तहत या इन इस्लाहात के तहत उन्होंने 2 रूल बनाए। पहला रूल उन्होंने ये बनाया कि कौमी और सूबाई काउंसिल्स के अरकान में इजाफा कर दिया।
बोलो बेटे, पहला रूल क्या बनाया? मैंने आपके सामने लिखा है, कौमी और सूबाई कौंसिल के अरकान में इजाफा। यानी एक होती है नेशनल गवर्नमेंट और एक होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इतना तो पता है ना आपको, कितनी तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं? 2 तरह की। एक होती है नेशनल, जिसको आप कहते हैं कौमी, एक होती है प्रोविंशियल, जिसको आप क्या कहते हैं? सूबाई। बेटे हर गवर्नमेंट की कुछ काउंसिल्स होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, नेशनल गवर्नमेंट की भी काउंसिल होती हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी काउंसिल होती हैं। तो उन्होंने पहला रूल ये किया कि वो जो काउंसिल्स थी कौमी और सूबाई, उन काउंसिल्स के बंदों की तादाद में क्या कर दिया? बोलो, इजाफा कर दिया। बताइए, पहली बात समझ में आ गई? दूसरा काम उन्होंने ये किया कि भाईजान आज के बाद बर्रे सगीर में मुसलमानों के इंतखाबात अलग होंगे और हिंदुओं के इंतखाबात। ये वाली बात पहले कहाँ हुई थी? शाबाश शाबाश शाबाश, कहाँ हुई थी? शिमला वफद में। जवाब फौरी आना चाहिए। आप पीछे के साथ बातें जुड़ी हुई होती हैं, आप अच्छा सा याद करेंगे साथ साथ तो ये मामला आगे बढ़ेगा, वरना फिर ये पाक सड़ी आपके लिए वबाले जान बन जाएगी। और ये लेक्चर सिर्फ इस काम के लिए होगा कि जी इस क्लास में सिर्फ रिकॉर्डिंग होती है और दैट्स इट ना मेरा पुत्र, ये बिल्कुल नहीं। मैंने अब सुना भी लाइव करना है आप लोगों से, इसलिए आप तैयारी करके आएँ, अच्छी तैयारी करके आएँ ताकि हमारी पूरे मार्क्स हमें आए। बताइए बेटा, मैंने अब, और यही बात ख़त्म हो गई है, मुझे बताएं, हमने ये बात की कि जब तकसीम बंगाल के बाद हालात ख़राब हो गए तो कितने बंदों ने नए रूल बनाए? किस किस ने? मार्ले ने। उन इस्लाहात को क्या नाम दिया जाता है? उसका दूसरा नाम क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट। उसके तहत कितने रूल बनाए गए? 2। पहला रूल क्या बना? कौमी और सूबाई कौंसिल के अरकान की तादाद में इजाफा कर दिया गया। और नंबर 2 कहा गया कि मुल्क में कौन सा निज़ाम इंतखाब होगा? जुदागाना इंतखाबात का तरीका, यानी जुदागाना, सेपरेट इलेक्शन सिस्टम, हिंदुओं का अलग और मुसलमानों का अलग हो गया। तो मुसलमानों ने इन इस्लाहात को तस्लीम किया होगा या इनकार कर दिया होगा? बोलो बोलो, तस्लीम कर लिया। क्यों तस्लीम कर लिया? क्यों तस्लीम कर लिया? क्यों तस्लीम कर लिया? इसमें जवाब मौजूद है। क्यों तस्लीम कर लिया? हाँ, 1905 में तकसीमें, सियासी हालात ख़राब हो गए। आगे चलो, 2 बंदों के नाम मिस्टर मार्ले और गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो, इनको इंडियन काउंसिल एक्ट का नाम दिया गया। इनका दूसरा नाम मिंटो मार्ले इस्लाहात है। देखें बुक पर, जल्दी जल्दी। मरकज़ी और सूबाई कानून कौंसिल में तोसी कर दी गई, लिखा हुआ है। जुदागाना इंतखाब का तरीका राइज किया गया, लिखा हुआ है। क्लियर? ओके, हाँ जी, करें बेटा। अच्छा, ये अब देखिए, यहाँ तक हमने ये बात कर ली। अब हम दूसरा पॉइंट समझते हैं और बड़ी तेज़ी के साथ, चूँकि हमने आगे बढ़ना है। अगला पॉइंट है मिसाके लखनऊ। बेटा लखनऊ जगह का नाम है, बोलिए किसका नाम है? जगह का नाम। लखनऊ के पॉइंट पर, लखनऊ जगह पर, लखनऊ शहर में मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान एक इकट्ठा इजलास हुआ। बोलिए क्या हुआ? एक इकट्ठा इजलास हुआ। और उस इकट्ठे इजलास में क्या हुआ? मुसलमानों को हिंदुओं ने एक अलग कौम तस्लीम कर लिया। बोलिए क्या हुआ? एक इजलास हुआ और उस इजलास में पहले हिंदू मुसलमानों को अलग कौम नहीं समझते थे बल्कि अपना ही हिस्सा समझते थे। ये पहला मौका था कि मैंने जब ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ये इजलास करवाया तो बेटा ये इजलास में कौन कौन लोग शामिल थे? मुसलमान भी शामिल थे और हिंदू। और उस इजलास में मुसलमानों को पहली दफ़ा क्या तस्लीम किया गया था? एक अलग कौम तस्लीम कर लिया गया था। नंबर 2, उसमें दोबारा तस्लीम कर लिया गया था कि मुसलमानों के इंतखाब अलग होंगे और मुसलमानों के अब अलग होंगे। तो बेटा जब ये 2 बातें जिस इजलास में तस्लीम की गई उस इजलास को किसका नाम दिया जाता है? मिसाके लखनऊ। मिसाक कहते हैं एग्रीमेंट।
बोलिए मिसाक किसको कहते हैं? एग्रीमेंट। बोलिए ज़रा बताएं मुझे, मिसाक लखनऊ कब हुआ? 1916 में हुआ। अंडरलाइन कर लें, ये पूरे शॉर्ट हैं, पूरे शॉर्ट हैं। बताओ कहाँ ये जलसा हुआ था? बोलिए लखनऊ में हुआ था। इसमें कितने लोग शामिल थे? 2। कौन कौन? हिंदू भी और मुसलमान भी। और इस इजलास में क्या तस्लीम कर लिया गया था? मुसलमानों को अलग कौम तस्लीम कर लिया और मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाब का हक भी तस्लीम कर लिया। बेटे जब ये काम हो गए तो एक मुआहदा हुआ, उस मुआहदे को किसका नाम दिया जाता है? मीसाके लखनऊ। लो मेरा पुत्र, अंडरलाइन कर लिया आपने ये सारा। तीसरी बात समझो और वो है तहरीके खिलाफत। इधर देखो, अभी याद हो जाएगा ये वाला पॉइंट भी। इसमें सिर्फ आपने एक शॉर्ट याद करना है, वो मैं आपको अंडरलाइन करवाऊंगा। बेटे आप जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, कब हुई थी? 1914 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक तरफ फ्रांस वगैरह थे और एक तरफ जर्मनी था। अब ये लीडिंग रोल पर थे। अब हुआ ये कि इस जंग में बेटा टर्की का नाम सुना हुआ है आपने? बोलिए टर्की ने बेटा किसको सपोर्ट किया था? जर्मनी। अब जब टर्की ने जर्मनी को सपोर्ट किया तो ये जो ममालिक थे ना, टर्की था, जर्मनी था वगैरह वगैरह, ये इस जंग में जंग हार गए थे, ये जंग जीत नहीं रहे थे। अब हुआ ये कि जब ये जंग हार रहे थे तो बर्रे सगीर के मुसलमानों को टर्की के साथ बड़ी मोहब्बत थी। क्यों मोहब्बत थी? उस मोहब्बत की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उस ज़माने में मक्का और मदीना की हिफाजत ये टर्की करता था। बोलो मक्का और मदीना की हिफाजत कौन करता था? यहाँ के इंतज़ामात। जैसे अब मक्का और मदीना की हिफाजत तुर्की के लोग नहीं करते, अब सऊदी अरब के लोग करते हैं। अब सऊदी गवर्नमेंट करती है सारे हज के इंतज़ामात, उम्रे के इंतज़ामात, सारा कुछ अब सऊदी गवर्नमेंट करती है। उस वक्त कौन सी गवर्नमेंट करती थी? तुर्की की गवर्नमेंट करती थी। अब अगर ये सारे मुल्क जंग हार जाते हैं तो तुर्की पर कब्ज़ा हो जाता। अगर तुर्की पर कब्ज़ा हो जाता तो इट्स मीन कि किस पे कब्ज़ा हो जाता? मक्का और मदीना पर। तो क्या हुआ? बर्रे सगीर के मुसलमानों ने एक तहरीक शुरू की जिसका नाम रखा तहरीके खिलाफत। और इस तहरीक को शुरू करने का मकसद ये था कि किसको सपोर्ट किया जाए ताकि तुर्की जंग, बोलो तुर्की जंग ना हार सके। और वो जो सल्तनत उस्मानिया, अर्तुगल ने, उस्मान ने वो जो कायम की थी वो कायम रहे और मक्का मदीना को भी कोई नुकसान ना पहुँचे और तुर्की को भी कोई नुकसान ना पहुँचे। बेटा मुसलमानों ने, बड़े सगीर के मुसलमानों ने तुर्की के मुसलमानों को सपोर्ट करने के लिए जो तहरीक चलाई, उस तहरीक का नाम क्या है? तहरीक खिलाफ। इसमें आपने सिर्फ 3 पॉइंट याद करने हैं और कुछ याद नहीं करना है। वो 3 पॉइंट कौन से हैं बेटा? ज़रा देखिएगा। नंबर 1 नीचे लिखे हुए हैं तीनों पॉइंट। ये जो तहरीक खिलाफत हुई, इसको शुरू करने का मकसद क्या था? आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तहरीक खिलाफत के मकासद बयान करें। तो बोलिए ज़रा पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ऊंचा बोलिए। तुर्की की खिलाफत कायम रखी जाएगी। ऊंचा बोलिए। नंबर 1 ये तहरीक क्यों शुरू की गई? तुर्की की खिलाफत कायम रखी जाएगी। नंबर 2 मुसलमानों के मुकद्दस मकामात तुर्कों की हिफाजत में रहें। मुकद्दस मकामात कौन से? मदीना, मक्का और मदीना। और नंबर 3 क्या है? तुर्की की हुदूद में तब्दीली, यानी तुर्की की जो गवर्नमेंट बड़ी इलाके पर है वो उसी तरीके से कायम रहे, तुर्की की गवर्नमेंट भी तब्दील ना हो, उसका एरिया भी तब्दील ना हो और मक्का और मदीना की हिफाजत भी किसके अंडर रहे? तुर्कों के। इन 3 मकासद के लिए जो तहरीक शुरू की गई उस तहरीक का नाम क्या है? तहरीक खिलाफ। फिर बोलो बेटे। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? तुर्की की खिलाफत कायम रखी जाए। शाबाश। नंबर 2 मुसलमानों के मुकद्दस मकामात तुर्कों की हिफाजत। शाबाश। और नंबर 3 तुर्की की हदूद में तब्दीली न की जाए। बताएं बेटा, तीनों क्वेश्चन, तीनों शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके बेटा।